ऑब्सेशन सीजन 1 एपिसोड 1। यह कहानी है फेरो फैमिली की, जो काफी रिच, इन्फ्लुएंशियल और हैप्पी फैमिली थी। मगर फिर अचानक से फैमिली के इकलौते बेटे जे की लाइफ में एना नाम की एक लड़की आ जाती है, जो जे से एज में बड़ी भी थी और काफी मिस्टीरियस भी होती है, क्योंकि वो जे पर पूरा कंट्रोल रखा करती थी और साथ ही अपने पास्ट और अपनी फैमिली के बारे में जे को कुछ भी नहीं बताती थी। मगर चीजें तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब एना जे के फादर यानी कि अपने होने वाले ससुर के साथ ही BDSM सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाती है और अब एना जे और उसके फादर दोनों को ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। फेरो फैमिली के हेड होते हैं विलियम फेरो, जो कि एक पॉपुलर सर्जन होते हैं। विलियम फेरो की वाइफ होती है इनग्रिड फेरो, जो कि एक बैरिस्टर होती है और इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा जे डॉक्टर था अपने फादर की तरह और साथ ही वो रिसर्च भी किया करता था, और बेटी जिसका नाम सैली होता है वो अपने नाना एडवर्ड के साथ शहर के बाहर बने एडवर्ड के बड़े से घर में रहा करती थी। यानी कि फेरो फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर्स थे। इस सीरीज के अंदर 2 इंडियन एक्टर भी हैं। पहली तो है इनग्रिड फेरो, जिसका रियल नेम है इंदिरा वर्मा, जो हॉलीवुड की काफी बड़ी बड़ी फिल्म और सीरीज के अंदर काम कर चुकी है। एंड दूसरा एक्टर है जे, जिसका रियल नेम है ऋषि शाह, और इसने भी काफी बड़ी बड़ी सीरीज के अंदर काम किया हुआ है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि विलियम जुड़वा बच्चों को अलग करने का ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म कर देता है और फिर उसके बाद अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपनी वाइफ के साथ अपने ससुर एडवर्ड के घर चला जाता है। पूरी फेरो फैमिली एडवर्ड के घर पर हर वीकेंड मिला करती थी, क्योंकि एडवर्ड का घर शहर से काफी दूर बना हुआ था और वहां पर काफी शांति थी। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड के घर पहुंचने के बाद विलियम और इनग्रिड काफी अच्छा रोमांस करते हैं और फिर सो जाते हैं। अब हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि विलियम और इनग्रिड की शादी के इतने साल होने के बावजूद भी इन लोगों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। ना सिर्फ इमोशनल लेवल पर बल्कि फिजिकल लेवल पर भी ये लोग काफी अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि वीकेंड पर जे भी अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए एडवर्ड के घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे वीकेंड के डे पर जे की फैमिली जे की नई गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात करती रहती है, क्योंकि जे ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में फैमिली को कुछ भी नहीं बताया था और ना ही उससे मिलवाया था, और साथ ही वो लड़की जे से एज में काफी बड़ी भी थी, तो इसीलिए जे की फैमिली थोड़ी फिक्र भी कर रही थी। अब शाम होते होते जे अपनी बहन के काफी ज्यादा पूछने के बाद फाइनली अपनी बहन शैली को ये बता ही देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एना बार्टन है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जे और विलियम के बीच एक अच्छे बाप बेटे का रिश्ता है। विलियम अपने बेटे को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और उसकी हर एक बात को समझने की कोशिश करता है, और साथ ही जे के अंदर भी विलियम को लेकर काफी ज्यादा इज्जत होती है, और साथ ही जे भी अपने फादर विलियम की तरह ही बनने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि जे के लिए उसका फादर ना सिर्फ आइडल था बल्कि वो उसका हीरो भी था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे को ये पूरी फैमिली डॉक्टर्स की पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जाती है, और यहाँ पर पहली बार रैंडमली विलियम की मुलाकात एना से होती है। हालांकि एना विलियम से मिलने के लिए तब से बेताब थी जब से जे ने पहली बार अपने फादर विलियम के बारे में एना को बताया था। अब यहाँ पर एना विलियम को जुड़वा बच्चों को अलग करने वाले ऑपरेशन के लिए उसकी तारीफ करती है, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन को करना आसान नहीं होता, और वो भी सक्सेसफुल ऑपरेशन करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब हम देखते हैं कि एना तारीफ करते करते विलियम के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद विलियम की वाइफ पार्टी में आ जाती है और फिर विलियम और इनग्रिड घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब विलियम और उसकी वाइफ घर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एना चुपके से उन्हें टैक्सी लेकर घर जाते हुए देख रही होती है, और अब हमें यहाँ पर एना को देखकर ये बात समझ आने लगती है कि वो विलियम को इस तरीके से देख रही थी कि मानो वो उसको लेकर ऑब्सेस हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घर जाते समय रास्ते में इनग्रिड विलियम से पूछती है कि पार्टी में एना भी आई थी, तो क्या तुम उससे मिले? विलियम इनग्रिड को जवाब देते हुए उसे झूठ बोलता है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिला। अब इसके बाद हम जे और एना को देखते हैं, जो पहले तो रोमांस करते हैं और फिर उसके बाद जे एना को इस संडे अपनी फैमिली से मिलवाने की बात बोलता है, और एना जे की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि एना जे के फोन से चुपचाप उसके फादर का नंबर चुरा लेती है, और फिर उसके बाद वो विलियम को कॉल करके ये बताती है कि वो और जे इस संडे उनकी फैमिली से मिलने के लिए उनके घर आ रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के नंबर को फेक नेम से सेव कर लिया था। अब एग्जैक्ट इस पॉइंट तक तो इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, बट इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, और ये दोनों ही इस बात को अच्छे से जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिश्ता शुरू करने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संडे को फाइनली पूरी फैमिली एना से मिलती है, और अब यहाँ पर एना पूरी फैमिली को बताती है कि वो फॉरेन ऑफिस के अंदर काम करती है। अब यहाँ पर पूरा संडे फैमिली के साथ बिताने के बाद फाइनली जे और एना वापस चले जाते हैं। एना पूरी फैमिली को पसंद आई थी, मगर इनग्रिड को थोड़ा अजीब लग रहा था। इनग्रिड को लग रहा था कि एना हर एक सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के दे रही है और खुद को पूरी तरीके से कंट्रोल रख के बैठी है। इन शॉर्ट इनग्रिड को लग रहा था कि एना हर चीज प्लान और कंट्रोल में रखकर कर रही है। अब इस बारे में इनग्रिड विलियम से भी बात करती है, तो विलियम इनग्रिड को ये बोलकर फिक्र न करने के लिए बोलता है कि जे की काफी सारी गर्लफ्रेंड रही है, तो ये लड़की भी नहीं टिकेगी, फिक्र मत करो।
करो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एना विलियम को मैसेजेस करना शुरू कर देती है और फिर एक दिन फाइनली वो कॉल करके उसे अपनी फ्रेंड के फ्लैट पर बुला लेती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच एक छोटा सा सेक्स होता है। और अब इसी के साथ इन दोनों ने बेशर्मी और बेहूदगी की हर हदें पार कर दी थी। इन दोनों ने एक साथ कई रिश्तों पर दाग लगा दिए थे और कई रिश्तों को धोखा दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, बस यही हो रहा था। अब इसके बाद एक दिन जे विलियम को मैसेज करके उससे मिलने के लिए बोलता है। मैसेज को देखने के बाद विलियम को लगने लगता है कि जे को उसके और एना के बीच क्या हुआ था ये बात पता चल चुकी है, और अब इसी वजह से विलियम खुद को अपने बेटों के सभी सवालों के लिए पूरी तरीके से तैयार करके उससे मिलने के लिए चला जाता है। मगर जब वो जे से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जे तो उससे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो ये बात जानना चाहता था कि उसकी मॉम को एना पसंद आई या फिर नहीं। जे के सवाल को सुनकर विलियम उसे ये बोलता है कि हमारी पसंद या नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो लड़की तुम्हें पसंद होनी चाहिए, उस लड़की के साथ तुम खुश रहने चाहिए। और अब यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।